हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं एक नया इंट्रोडक्टरी सेशन। दोस्तों, ये सेशन हमारा भारत की संसदीय व्यवस्था पर बेस्ड है। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले और चीजों को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। देखिए भारत की संसद के 3 अंग हैं। दोस्तों, 3 अंग हैं भारत की संसद के। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी दोस्तों भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन या निचला सदन लोकसभा को कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि कभी संसद में किसी चीज पर चर्चा होनी है या कोई बिल पास होना है, तो संसद के सत्र को कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से ली गई है। दोस्तों, भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की गई है। इसका यह मतलब नहीं है कि कॉपी कर ली गई है, कि कहीं से भी कोई अच्छी चीज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो फ्रूटफुल रहती है। अब देखिए दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से भारत की संसदीय प्रणाली ली गई है। ऐसे ही दोस्तों, भारत का संघीय जो ढांचा है वह कहां से लिया गया है? तो दोस्तों, यह लिया गया है कनाडा से। ठीक है, कनाडा नाम का एक देश है और यह देश दोस्तों ऊपर स्थित है। कहां पे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे। दोस्तों, संसद के बारे में जो आर्टिकल हमें बताता है कि भारत में संसदीय प्रणाली होनी चाहिए, वो आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल नंबर 79। ठीक है, आर्टिकल नंबर 79। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संसद से 7 हो जाएगा, तो यहां से आप 7 रिकॉल कर सकते हैं और उसके बाद आप अगला नंबर जो है याद कर लीजिए। 9 आप याद कर लीजिए और 7 से 7 हो जाएगा, तो उसको आप एक तरह से रिकॉल कर सकते हैं और चीजों को इसी तरह से याद कर सकते हैं रिलेट करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, लोकसभा के बारे में बात हो रही है। लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया। लोकसभा क्या है दोस्तों? संसद का एक निचला सदन है, तो यह संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का दोस्तों कार्यकाल क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? लोकसभा सांसद। और आपके देश मतलब जो देश में सरकार को चुनता है या किसी सरकार को बनाने का कार्य करता है, वो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा ही करता है। ठीक है, लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी रहती है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद रहते हैं दोस्तों, वही क्या करता है? वही व्यक्ति अपनी सरकार या वही पार्टी अपनी सरकार बना पाती है। ठीक है, तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप रिलेट कर लीजिए, आप जो वोट डालते हैं जो हर 5 साल पे होते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा में मतलब सांसदों के वोट जो होते हैं वो हर 5 साल पे बार बार होते हैं और यही सरकार के गठन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी दोस्तों देखिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो जनता करती है। ठीक है, जनता करती है सीधे वोट देके। अच्छा दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। अभी लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? अभी लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों हैं श्री ओम बिरला जी। श्री ओम बिरला जी। ठीक है, तो इनके नाम को आप याद रखिए, श्री ओम बिरला। अच्छा, नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, मतलब कि इनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ी सी चेयर होती है। ठीक है, उस चेयर पर दोस्तों कौन बैठता है? ज्यादातर समय में उस चेयर का जो मुख्य स्वामी होता है, जो अध्यक्ष होता है, वही लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समय कौन है वर्तमान में? वो ओम बिरला। ठीक है, और दोस्तों उसमें समय समय पे भिन्न भिन्न सांसद भी बैठे रहते हैं जो डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, तो वो बदलते रहते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक लोकसभा का सत्र चलता है, तो हर समय लोकसभा अध्यक्ष मतलब हैंडल नहीं कर सकता चीजों को। ठीक है, योग्यता क्या है दोस्तों? सांसद बनने के लिए योग्यता मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?
तो 2 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी योग्यता होनी चाहिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की हो, ठीक है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष की हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए वर्तमान और मैक्सिमम सदस्य, यहाँ पे लोकसभा के संबंध में है ये, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। ये मैक्सिमम बढ़ करके कितने हो सकते हैं? हो सकता है कि किसी जगह की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए तो वहां लोकसभा की कुछ सीटें बढ़ा दी जाए, तो मैक्सिमम ये 552 तक जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं? 545, ठीक है। अधिकतम चुने जा सकते हैं, कितने चुने जा सकते हैं दोस्तों? 543। वर्तमान में 543 अधिकतम चुने जा सकते हैं। और दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय के, इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें रिजर्व रहती थी। अब आंग्ल भारतीय कौन होता है दोस्तों? जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए तो कुछ ऐसे भी अंग्रेज थे जिनका जन्म यहीं पे हुआ, तो वह एक तरह से अंग्रेज हैं, परंतु दोस्तों वो भारतीय है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे टॉम अल्टर जो मूवीज में काम करते थे, टॉम अल्टर या जेमी अल्टर, ठीक है। तो ये एक्टर्स हैं दोस्तों, ये क्या है? ये आंग्ल भारतीय है। अब देखिए दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें पहले से रिजर्व रहती थी, परंतु 104th जो अंतिम अमेंडमेंट अभी हाल ही में हुआ है, इसके तहत ये दोनों सीटें आंग्ल भारतीयों से छीन ली गई और दोस्तों किसके लिए रिजर्व कर दी गई? SC/ST के लिए, SC/ST के लिए, ठीक है। तो ये 2 सीटें दोस्तों कौन लोकसभा में नामित करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इन्हें चुन करके लोकसभा सीधे भेज सकता है, जबकि ये सीटें दोस्तों ज्यादातर क्या रहती हैं? खाली रहती हैं। अच्छा, अधिकतम चुने गए सदस्य वर्तमान में 543 और दोस्तों मैक्सिमम सदस्यों में आप देखिए अधिकतम चुने जा सकते हैं 550 और आंग्ल भारतीय समुदाय के मतलब कि SC/ST के मतलब 104 अमेंडमेंट के अनुसार अब ये स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। तो दोस्तों कितने SC/ST होंगे? 2 होंगे, जो कि किसके द्वारा नामित किए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, दोस्तों आपने सुना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है संसद के अंदर या लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा में ही लाया जाता है। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने, कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है, ठीक है। मतलब कि जब विपक्ष के लोगों को ये लगता है संसद के अंदर कि आमुख पार्टी जो अभी सरकार में है उसके पास मतलब हमारे पास उससे ज्यादा क्या है? सांसद हमारे समर्थन में इस समय है, इस समय हमारे पास ज्यादा बल है, तो दोस्तों वो क्या करता है? अविश्वास प्रस्ताव कभी भी ला सकता है। तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है क्या? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है, ठीक है। एक सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है, यह इसकी विशेषता है। अच्छा दोस्तों, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, ठीक है। सदस्य होगा, एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा कि 50 सदस्यों के समर्थन के साथ, ठीक है। 50 सदस्यों के समर्थन के साथ एक सदस्य क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि जो अभी रूलिंग पार्टी है उससे ज्यादा सांसद अब विपक्ष के पास हैं, इसकी जानकारी लिखित में दी जाएगी किसी भी एक लोकसभा के सदस्य के द्वारा, ठीक है। और उसके पास क्या होनी चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। और केवल लोकसभा में यह अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगर सदन चलना है तो दोस्तों 1/10 सदस्य कम से कम जो है वो उपस्थित होने चाहिए। तो अभी 545 हैं दोस्तों, 545 हैं, तो दोस्तों कितने होने चाहिए? लगभग 54 या 55, ठीक है। 55 सदस्य होने चाहिए, तभी संसद की कार्यवाही या लोकसभा की कार्यवाही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ठीक है। इसे गण पूर्ति कहते हैं, गण पूर्ति कहते हैं, मतलब 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है अगर लोकसभा की या राज्यसभा की कार्यवाही चलनी है तो, ठीक है। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आपने सुना होगा एक लेडीज थी, मतलब लोकसभा अध्यक्ष सम्माननीय मीरा कुमारी जी। वो लगातार कहती रहती थी बैठ जाओ बैठ जाओ, मतलब लोग जब संसद में हंगामा करते थे। तो मीरा कुमार, ठीक है, या मीरा कुमारी, ठीक है, ये क्या थी? भारत की पहली जो है वो लोकसभा महिला अध्यक्ष, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान में दोस्तों सुमित्रा महाजन नहीं है, ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। ओम बिरला के पहले थी सुमित्रा महाजन। देखिए दोस्तों, शून्यकाल किसको कहते हैं? तो शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। दोस्तों, जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है और कार्यसूची काल शुरू होने वाला रहता है तो उसके बीच का जो समय होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? प्रश्नकाल कहलाता है, ठीक है। और प्रश्नकाल की अवधारणा दोस्तों क्या है? ये भारत ने ही दी है। शून्यकाल या 0 आवर की अवधारणा विश्व को किसने दी है? भारत के द्वारा ही दी गई, भारतीय संसदीय व्यवस्था में। अच्छा दोस्तों, अब राज्यसभा के बारे में जानेंगे एक एक करके। ये संसद का उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कैसे होती है? राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है। राज्य विधानसभाएं होती हैं, वो क्या करती हैं दोस्तों? वोट करती हैं और उनके वोट से राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब वोट कौन कर रहा है यहाँ पर? वोट विधानसभा के सदस्य कर रहे हैं, मतलब एमएलए कर रहे हैं। तो एमएलए की वोट दोस्तों हम आम नागरिकों के वोट से ज्यादा काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वोट देकर के एमएलए को भेजा, अब एमएलए ही वोट कर रहा है, तो इसीलिए इस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। मतलब लोगों के वोट से एमएलए बना और एमएलए के वोट से राज्यसभा के सांसद बन रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों इसको उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य कभी भंग नहीं होती, और नए मतलब कि या कभी लोकसभा भंग हो जाती है दोस्तों। हर 5 वर्ष पे लोकसभा भंग हो जाती है, परंतु राज्यसभा दोस्तों कभी भी भंग नहीं होती। तो परमानेंट हाउस किसको कहते हैं? परमानेंट हाउस राज्यसभा को कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है दोस्तों। इसमें हर एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसे देखिए, अभी कोई सदस्य चुना गया, कोई भी चुना गया, सपोज ए सदस्य चुना गया, अब ये आज चुना गया है तो ये अगले 6 वर्ष तक रूल करेगा, और बीच में 2 वर्ष की अवधि में हो सकता है कि कोई और 6 वर्ष से बैठा हो तो वो यहाँ पे रिटायर हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंटली रहेगा। और जब इसके 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ये भी रिटायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो सकता है कोई और नामित हो गया हो तो वो आगे अपना कार्यकाल चलाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं या परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों? सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। और इस समय दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन है? तो श्री वेंकैया नायडू जी। श्री वेंकैया नायडू जी इस समय उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के क्या है? अध्यक्ष भी वही है, ठीक है, या सभापति भी वही है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अच्छा दोस्तों, वेंकैया नायडू जी के पहले कौन थे? बहुत लंबे समय तक थे हामिद अंसारी जी, ठीक है। हामिद अंसारी जी बहुत लंबे समय तक राज्यसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद अब राज्यसभा के अध्यक्ष चेंज होकर के कौन हो गए हैं? वेंकैया नायडू जी हो गए, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने दोस्तों राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, या मतलब कि उसको कौन चुनता है? उसको चुनने का काम करते हैं राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसको चुनने का काम करते हैं राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए? तो दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा से 5 वर्ष ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उच्च सदन है, तो उच्च मतलब ज्यादा। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। लोकसभा की कितनी है? 25, और इसकी कितनी है? 30, ठीक है। ये क्या है? निम्न है, निम्न सदन है, और ये कैसा सदन है? उच्च सदन है, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल दोनों में सेम ही है, ठीक है।
भारत का नागरिक होना जरूरी है राज्यसभा की सदस्यता के लिए, और क्या होना जरूरी है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं टोटल? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? लोकसभा में जैसे 545 थे, तो इसमें भी 245 हैं, जिसमें से अधिकतम चुने गए सदस्य कितने हैं? 233। और 12 सदस्य दोस्तों क्या होते हैं? वो नामित होते हैं। नामित होते हैं, तरह तरह की गणमान्य हस्तियों को भी राज्यसभा की सदस्यता दे दी जाती है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को दी गई, और भी बहुत सारे लोगों को दी जाती रहती है, ठीक है, जैसे कि जया भादुड़ी जी को भी मिली है। तो ऐसे मतलब मिलती रहती है। और ये कौन नामित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति नामित करता है इन 12 लोगों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों देखिए क्या क्या है। पहले सभापति दोस्तों कौन थे? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन जी पहले जो है सभापति थे। अब पहले राज्यसभा के सभापति दोस्तों कौन थे? राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। पहले उपसभापति कौन थे? एसवी कृष्णमूर्ति राव, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों कौन है? वेंकैया नायडू। ये राज्यसभा के बारे में बात हो रही है। पहले सभापति थे राधा कृष्णन जी, ठीक है। राधा कृष्णन जी देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट या दोस्तों उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी थे। अब याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति भी देश का होता है। तो वेंकैया नायडू जी भी राज्यसभा के सभापति हैं, तो ये उपराष्ट्रपति भी हैं। संसद की समितियां दोस्तों देखिए 4 समितियां हैं। लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, तदर्थ समिति, ठीक है। लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और तदर्थ समिति, ये संसद की 4 समितियां हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग समिति के बारे में कुछ पॉइंट्स। कुल सदस्य दोस्तों लोक सेवा आयोग समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है। दोस्तों विपक्ष में जो पार्टी होती है, मतलब कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना एक नेता चुनते हैं, और यही विपक्ष का नेता दोस्तों क्या होता है? लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। इसका काम क्या है दोस्तों? काम है मंत्रालयों के व्यय और सीएजी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, ठीक है। सीएजी का दोस्तों क्या मतलब है? सीएजी का मतलब है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। दोस्तों ये कौन है अभी? तो ये है जीसी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, इनका नाम आप याद रख लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये क्या करता है? ये राज्यों के मतलब जो संचित व्यय होते हैं या संचित धन होता है राज्यों के पास, और जो उनका व्यय होता है उसका खाता वगैरह ये रखता है, उसके ऊपर निगरानी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था आपका भारत की संसदीय व्यवस्था, और भारत की संसदीय व्यवस्था से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितनी भी चीजें थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों इसी तरह के इंट्रोडक्टरी सेशंस के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं सुबह लूंगा। तो दोस्तों आप सुबह वाले सेशन में ज्यादा से ज्यादा हमसे आकर के जुड़िए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।